जर्मनी के एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने काम में निपुण और मेहनती था। घर के पास ही उसकी एक दुकान थी, जिसमें वह सुंदर सुंदर जूते बनाता और उन्हें बेचता। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जूते से जो उसे आमदनी होती, उससे वह अपने परिवार का गुजारा चलाता। एक समय ऐसा भी आया जब उसके बनाए जूतों के कम दाम मिलने लगे। कड़ी मेहनत के बावजूद वह जूते उचित दाम पर नहीं बेच पा रहा था। उसके बनाए जूतों की बिक्री कम हो गई थी। अब दुकान पर ग्राहक भी कम आने लगे। वह मुश्किल से अपना घर खर्च चला पा रहा था। घर खर्च चलाने के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े। वह चिंतित रहने लगा कि उसका घर कैसे चलेगा, वो खर्चा कैसे चला पाएगा। उसका जूते बनाने का सामान भी कम होने लगा था। उसकी पत्नी ने समझाया, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए सब्र करो और अपनी पूरी मेहनत से काम करो। उसकी पत्नी ने उसे ढाढ़स बंधाया। वह और मेहनत से काम करने लगा, परंतु उसकी स्थिति नहीं सुधरी। उसके पास एक जोड़ी जूता बचा था, जिसे कोई खरीदने नहीं आ रहा था। अंत में उसने निश्चय किया कि वह जूता खुद बाजार में बेच कर आएगा, और जूते लेकर वह बाजार चला गया। उसे जो पैसे मिले, उसने जूतों को उन पैसों में बेच दिया। उस पैसे से उसने घर का ज़रूरी सामान खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसकी उसने मदद की। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया। अब वो घर की ओर चल पड़ा था। घर पहुंचकर बचे हुए पैसे उसने पत्नी को दिए। पत्नी पैसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैंने कह दी थी कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, धैर्य धारण करो। शाम को जब वह दुकान पहुंचा तो देखा कि थोड़ा सा ही चमड़ा बचा पड़ा था, जिससे सिर्फ एक जोड़ी जूता ही बनाया जाता। सो उसने उस चमड़े का जूता काट कर रख दिया। रात अधिक होने के कारण अंधेरा हो चला था और वह उस काम को ऐसा ही छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। सुबह उठकर खाने की पोटली बांधकर दुकान पहुंचा तो देखा कि एक जोड़ी सुंदर जूते बने रखे हुए हैं। वह उसी चमड़े के जूते थे जब वह रात को काट कर रख गया था। ऐसे सुंदर जूते उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने जूते उठाए और उन्हें बेचने बाजार की ओर निकल पड़ा। उसे जूते के अच्छे दाम मिले। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो वह भी हैरान हो गई कि आखिर जूते कौन बना गया। अगली बार उसने 2 जोड़ी जूतों का चमड़ा काट कर रखा और ऐसे ही छोड़कर दुकान बंद कर घर चला गया। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसे 2 जोड़ी जूते रखे हुए मिले, जो कि पहले की ही भांति बहुत ही सुंदर थे। उसने जूते बाजार में बेचे, जिसके उसे अच्छे दाम मिले। उसने कुछ पैसे दान दिए और बाकी बचे पैसे लेकर घर का सामान खरीदते हुए वो अपने घर आ गया। इसी प्रकार वह रात को चमड़ा काट कर रख देता और सुबह उसे जूते बने मिलते। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, रात में कोई हमारी मदद कर जाता है। दोनों पत्नी ने उसका दिल से धन्यवाद किया। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा कि हमें यह जानना चाहिए कि हमारी इस प्रकार मदद आखिर कौन कर जाता है। इसलिए दोनों ने निश्चय किया कि वे दुकान में छिपकर बैठ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर जूते कौन बनाकर हमारी मदद कर रहा है। रात को दोपहर तक तो कोई नहीं आया, पर तीसरे पहर में 3 बौने खिड़की से आए और चटपट जूते बनाकर खिड़की से ही वापस चले गए। बौनों के जाने के बाद पति पत्नी बात करने लगे, कितने दयालु हैं ये बौने, जो हमारी मदद कर जाते हैं। हमें उन्हें कोई उपहार देना चाहिए और उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। मुझे बोला, तुमने ठीक कहा है, हमें उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मुझी की पत्नी ने कहा, उनके कपड़े और जूते पुराने हो गए थे, क्यों ना हम उन्हें उन्हें कपड़े और जूते उपहार में दें। मुझी ने कहा, यह ठीक रहेगा, तुम कपड़े सिल देना और मैं जूते बना दूंगा। अगली रात उन्होंने कटे हुए जूते के चमड़े के स्थान पर नए कपड़े व जूते रखे और छिपकर बैठ गए। रात को तीसरे पहर में वे तीनों बौने आए तो देखा कि आज चमड़े के स्थान पर सिले हुए सुंदर कपड़े और जूते रखे हुए हैं। वे समझ गए कि ये उन्हीं के लिए हैं, सो उन्होंने उन्हें पहना और खुशी से नाचने गाने लगे। दोनों पति पत्नी का खुशी का कोई ठिकान न रहा, क्योंकि उनके बनाए कपड़े और जूते उन्हें पसंद आए थे और वे खुश थे। अगली रात फिर उन्होंने जूते का चमड़ा काट कर रात को रखा, और सुबह देखा तो वे जस के तस पड़े थे। उनके जूते नहीं बने थे। उन्होंने
उन्हें समझ में आ गया कि अब बोने नहीं आएंगे और वह पहले की तरह मेहनत से काम करने लगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड भी कर देना। धन्यवाद।